हेलो दोस्तों, आज जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका में ही है। पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अमेरिकन डॉलर्स में होता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका में ही है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही ऐसा नहीं था। जिस अमेरिका को हम जानते हैं वो कभी गरीब और गुलामी में जी रहा था, लेकिन अपने कुछ निर्णयों की वजह से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना। सीमा विस्तार के लिए अमेरिका ने कई युद्ध लड़े, लेकिन असल में 1898 में अमेरिका और स्पेन के बीच जो युद्ध हुआ उसने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर। तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं अमेरिका की खोज की। तो दोस्तों, पुर्तगालियों का प्रिंस हेनरी पूरी दुनिया में नई नई जगहों को खोजना चाहता था। वो पूरी दुनिया के नक्शे बना रहा था और वो हर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां पे अभी तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। उसने ऐसे समुद्री जहाज़ों का निर्माण करवाया जो समुद्र में तेज हवाओं और तूफानों का सामना कर सकती थी। उसके लोगों ने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को भी खोज लिया था। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 1460 में हेनरी की मृत्यु हो गई और उसके द्वारा शुरू किया गया खोज का अभियान अभी भी चल रहा था। पुर्तगाली दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम में भारत की ओर बढ़ने लगे। पर दोस्तों, कोलंबस को पुर्तगालियों से सहयोग नहीं मिला, लेकिन स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला ने कोलंबस की इस खोज का समर्थन किया। दोस्तों, 1492 तक अमेरिका को दुनिया में कोई नहीं जानता था। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज पर निकला था, भारत तो नहीं पहुंचा, पर वो एक ऐसी नई जगह पहुंचा जिसे हम आज का अमेरिका कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही सोचता रहा कि उसने भारत की खोज की है। दोस्तों, अमेरिका की खोज के बाद यूरोपीय देशों में यहाँ अपना कब्जा करने की होड़ लग गई और भारत की तरह अमेरिका को भी इंग्लैंड ने अपना गुलाम बना लिया। इंग्लैंड ने अमेरिका का बुरी तरह शोषण किया। दोस्तों, 1765 में अमेरिका में क्रांति शुरू हुई, जिसके बाद 1775 में अमेरिका में पूर्ण आज़ादी की मांग शुरू हो गई, जिसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस अमेरिकन्स का साथ दिया, जिसके बाद 1781 में जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 250 साल बाद अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी मिली। क्या आपको ये बात मालूम थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब अमेरिका आज़ाद हो चुका था और एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दोस्तों, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में थॉमस पेन के द्वारा सुझाया गया नाम संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। दोस्तों, अमेरिकी क्रांति जो 1775 से 1783 तक चली में ब्रिटेन पर जीत के बाद 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। दोस्तों, मार्च 4, 1789 को संविधान के लागू होने के बाद अमेरिका की उन कॉलोनीज को लीड करने वाले जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान बना और दोस्तों, यहीं से अमेरिका ने खुद को सुपर पावर बनने का दौर शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका ने अपनी सीमाओं का विस्तार जारी रखा। दोस्तों, इतिहासकारों के हिसाब से 1898 में अमेरिका स्पेन के युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बना, लेकिन अन्य इतिहासकारों का अलग मानना है। उनके हिसाब से इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई। वैसे तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई 1760 में, लेकिन असल में इसका विस्तार 1830 से 1840 में हुआ। अमेरिका का गृह युद्ध। दोस्तों, अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृह युद्ध हुआ। यह अमेरिका के इतिहास में बहुत मायने रखता है, जब एक अमेरिकन दूसरे अमेरिकन को मारने के लिए तैयार था। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके लिए सरकार की शाखाओं को कई आधिकारिक अधिकार सौंप दिए गए। दोस्तों, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना और उस समय तक अमेरिका में पूरी तरीके से औद्योगिक क्रांति फैल गई थी। अमेरिका स्पेन युद्ध। 1898 में अमेरिका और स्पेन के बीच क्यूबा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें अमेरिकन की जीत हुई। जीत के बाद स्पेन ने अमेरिका को बहुत सी कॉलोनीज दे दी, उसमें पोर्टो रिको और फिलीपींस शामिल हैं। इसी वक्त अमेरिका का सच में एक सुपर पावर के रूप में जन्म हुआ। अमेरिका को पहली बार एशिया में देशों को कॉलोनाइज करना पड़ा, जो था फिलीपींस। द्वितीय विश्व युद्ध। हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका और रूस को हुआ, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी को लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। 1944 और 1945 के दौरान अमेरिका ने जापानी नौसेना को कई जगहों पर हराया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जब जापानी द्वीप समूह पर आक्रमण करने का समय आया तो ये वह समय था जब अमेरिका
ने दुनिया को सुपर पावर होने की ताकत दिखाते हुए जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, जो कि इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा और दर्दनाक हमला था। दोस्तों 15 अगस्त 1945 को एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, जब जापानी साम्राज्य आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गया। लड़ाई खत्म होने पर जब जर्मनी हार गया तो उसके सारी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अमेरिका और रूस ने ले लिए। स्पेस रेस, जर्मनी के टेक्नोलॉजी से अमेरिका और रूस चांद पर जाने के लिए स्पेस रेस में लग गए। में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। अमेरिका रूस से पहले पहुंचकर यह साबित करना चाहता था कि वो सच में सुपर पावर है। लेकिन दोस्तों इस घटना को लेकर भी इतिहासकारों के मन में कई मतभेद हैं। कईयों का मानना है कि ये एक छलावा था और चांद पर पहुंचने वाला वीडियो भी किसी हॉलीवुड मूवी का सीन था। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। इराक से लड़ाई, यही वह समय था जब रूस के स्कड मिसाइल अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल के सामने नाकाम रहे। यूएसएसआर पूरी तरीके से टूट गया और अमेरिका इकलौता सुपर पावर बचा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएस। लेकिन इराक की लड़ाई के बाद यूएस इकलौता सोल सुपर पावर बच गया और वो आज भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है। दोस्तों चलते चलते अमेरिका का एक और पहलू लेते हैं। अमेरिका की जो पॉलिसी है दोस्तों, टैलेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देती है, लेकिन सुपर पावर होने के बाद भी दोस्तों अमेरिका में 30% से ज़्यादा लोगों के पास खुद का घर नहीं है और महज 1% लोगों के पास देश की 42.5% वेल्थ है। हेल्थ कैरियर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगा है। यहाँ कॉलेजों में पढ़ना इतना महंगा है कि कई स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाते। कोई भी ढंग का गन लॉज नहीं है, जिसके कारण 2020 में 1 साल के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। आज की डेट में नॉर्वे, डेनमार्क और कनाडा जैसी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका से कई गुना आगे निकल चुकी है। शायद इतना सारा पैसा मिलिट्री पर खर्च करने के अलावा अपने लोगों पर खर्च किया होता तो आज सही मायने में अमेरिका एक सुपर पावर कहलाता। चीन अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रहा है। भविष्य में हो सकता है कि चाइना भारत अमेरिका से आगे निकल जाए, भारत भी अमेरिका से आगे निकल सकता है और अब अमेरिका अपनी सुपर पावर होने की जो हेजीमनी है उसको धीरे धीरे खोता जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आप देख रहे थे इन्फो रिसर्च टीवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।